स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म में। और ये जो हमारे इंग्लिश लिटरेचर का शॉर्ट स्टोरी वाला पार्ट था जो कवर होता चला जा रहा था, उसका हम एक और नया टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है माय ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़। इस वीडियो में जो कुछ आपको बैकग्राउंड, एक्सप्लेनेशन, स्टैंजा, पैरा कुछ भी देखना होगा सब देख लेना, आगे वीडियो में है। मेरी ऑडियो आएगी, आप उसको सुनते जाना और हर चीज़ अपनी क्लियर करते जाना। तो मैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं बताऊंगा, आगे आप वीडियो में देखो क्या क्या होता है और सब वहाँ पे बैकग्राउंड, ऑथर, स्टोरी, समरी सब कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को आगे देखते रहो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, कैसे हो आप सब। और वेलकम यू ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू दिस इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज़ एंड पोएम सीरीज़, जिसमें हम लोग काफ़ी सारी पोएम्स और शॉर्ट स्टोरीज़ के बारे में देख रहे थे जो अब की बार आपकी एग्ज़ामिनेशन में आने वाली है। तो हम लोग ने काफ़ी सारी स्टोरी देख ली थी, अब हम बढ़ेंगे अपनी दूसरी स्टोरी के ऊपर जो है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, जिसको लिखा है जेसी ओवेंस ने। हमेशा की तरह स्टोरी में जाने से पहले थोड़ा सा पहले ऑथर और बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। ऑथर हैं जेसी ओवेंस, उन्होंने खुद अपनी ही कहानी अपने हाथ से लिखी है। जेसी ओवेंस एक किसान के बेटे और एक गुलाम के पोते थे और उन्होंने ओलंपिक में ऐसा अचीवमेंट दिखाया जो कोई भी ओलंपिक उससे पहले नहीं दिखाया था। उन्होंने बर्लिन ओलंपिक 1936 में 4 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 का टाइम भी चल रहा था और हिटलर ने हर जगह ये अफवाह फैलाई हुई थी कि कोई भी ब्लैक मैन, जेसी ओवेंस अफ्रीकन अमेरिकन पर्सन थे, तो हिटलर ने जो अफवाह फैलाई हुई थी कि कोई भी ब्लैक मैन कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो जेसी ओवेंस को ये बात बहुत ख़राब लगी और उन्होंने अपने उस ओलंपिक के लिए, बर्लिन और ओलंपिक के लिए बहुत मेहनत की थी। तो उसी के बारे में आज देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपना 4 गोल्ड मेडल जीते थे और लॉन्ग जंप में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया था। और जेसी ओवेंस जब क्वालिफिकेशन करने के लिए गए थे, क्वालिफाई करने के लिए गए थे, मतलब एडमिशन लेने के लिए गए थे लॉन्ग जंप में ओलंपिक के टाइम में, तो फिर वो कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे थे जिससे उनका सिलेक्शन हो पाना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो इस टाइम पे जो एक जर्मन एथलीट थे बहुत ही अच्छे, लज लॉन्ग, तो उन्होंने जेसी ओवेंस की मिस्टेक्स को देखा और फिर उनको कहा कि तुमको ऐसे से ऐसा करना चाहिए तो फिर तुम अच्छा क्वालिफाई कर पाओगे। तो ये बात उनको बहुत अच्छी लगी और उन्होंने अपने मिस्टेक्स को कमिट किया। कमिट करने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया ओलंपिक में। तो ठीक है, हम लोग अपनी स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़, जो कि है जेसी ओवेंस की। पैराग्राफ, पैरा बाय पैरा हम लोग हर चीज़ देखेंगे। पहले पैरा में लिखते हैं कि वो 1936 की गर्मियाँ थी और मतलब बस बर्लिन में ओलंपिक स्टार्ट ही होने वाले थे और हिटलर ने सब हर जगह अफवाह फैलाई हुई थी कि ऐसा ऐसा ऐसा। नेक्स्ट पैरा में बताता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था क्योंकि मैंने बहुत ट्रेनिंग ली थी और बहुत पसीना बहाया था 6 साल तक के लिए। और जब मैं यहाँ पे आ रहा था बर्लिन शिप से, तो मेरे दिमाग में यही था कि एटलीस्ट 1 या 2 गोल्ड मेडल तो मैं लेके ही जाऊँगा, स्पेशली इन ब्रॉड जंप, मतलब जो लंबी छलांग होती है, क्योंकि मैंने अपने यूनिवर्सिटी में भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया हुआ था और सब लोग मुझसे ही उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये कुछ ना कुछ तो ओलंपिक में जीत के ही आएगा बिना ज़्यादा कुछ मेहनत किए, मतलब इतना इनकी अच्छी प्रैक्टिस थी और वो सब थी। तो जब ये क्या बोलते हैं, जब ये मतलब अब दिखाते हैं आई वॉज इन फॉर अ सरप्राइज व्हेन द टाइम केम फॉर द ब्रॉड जंप ट्रायल हो रहे थे उस टाइम। तो उन्होंने देखा कि एक लंबा सा लड़का है जो कि मतलब पहले तो 26 फीट के अराउंड आप बनाओ, अगर ब्रॉड जंप लेते हो तो फिर अच्छी बात है। ये बंदा सिर्फ 26 फीट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रहा था। और मैंने जब उसकी छानबीन की तो पता लगा ये लज लॉन्ग नाम का एक जर्मन एथलीट है जिसको हिटलर ने अपने अंडर में लिया है ताकि वो हिटलर अपने सोच में रखा हुआ है कि हम इसी से जीत जाएंगे। तो कि अगर इन्होंने अब अपने आप से ही सब बता रहे थे, मतलब ऑटोबायोग्राफी तो खुद ही बता रहे थे कि अगर लॉन्ग जीत गया तो फिर वो जो आर्यन नाजी पार्टी थी उनकी, वो सुपीरियॉरिटी, मतलब हिटलर को और ताकत मिल जाएगी कि वो मतलब वही लोग हमेशा से सुपीरियर और हम लोग कुछ भी नहीं हैं।
और अब फिर उसके बाद नेक्स्ट पैरा में आए तो उसमें लिखा है एन एंग्री एथलीट इज़ एन एथलीट हु विल मेक मिस्टेक्स एज एनी कोच विल टेल यू। मतलब कोई भी गुस्सा हुआ एथलीट, कोई भी मतलब अंदर से थोड़ा सा गुस्सा है, हिचकिचाहट है, डाउटनेस है, तो वो हमेशा गलतियाँ करेगा। और ये सब मैं कर रहा था। जब वो अपनी एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने के लिए गए तो फिर उनसे कुछ हो ही नहीं रहा था, हमेशा वो फाउल कर रहे थे। फाउल मतलब गलती गलती कर बैठ रहे थे, कुछ रूल के खिलाफ चले जा रहे थे। तो फिर जब वो 2-3 बार उन्होंने किया तो फिर उसके बाद उनको लगा कि मैं क्या 3000 माइल्स सिर्फ इसी चीज़ को देखने के लिए आया कि मैं कुछ परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ। फिर वो थोड़ा सा आगे गए और उन्होंने ऐसे, मतलब ये होता है कि पत्थर पड़ा है तो लात मारता है इंसान, बट ऐसे ही। तो फिर उन्होंने जब ऐसे करते हुए आगे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि किसी का हाथ उनके कंधे पर पड़ा है। और जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने देखा कि लस लॉन्ग एक लॉन्ग टॉल ब्रॉड जर्मन आदमी है जिसकी फ्रेंडली ब्लू आइज़ है, मतलब वो उनकी तरफ फ्रेंड के एटीट्यूड से ही आए थे। और उन्होंने वो लस लॉन्ग ने आराम से फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया था अपने पहले अटेम्प्ट में ही। और लस लॉन्ग ने फिर अपना हाथ बढ़ाया आगे हैंड शेक करने के लिए। फिर उसने कहा कि जेसी ओवेंस, मैं लस लॉन्ग हूँ, आई एम, और मुझे नहीं लगता कि हम इससे पहले मिले हैं। तो उन्होंने बताया कि इंग्लिश इसकी अच्छी थी, थोड़ी सी जर्मन ट्विस्ट था, मतलब हल्का सा जर्मन टंग आ रहा था उसमें। तो फिर जेसी ओवेंस ने कहा कि आप मिलके आपसे भी बहुत अच्छी खुशी हुई, और वो अपनी जो नर्वसनेस थी उसको छुपा रहे थे। और उन्होंने फिर पूछा तुम कैसे हो, तो उसने पूछा कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन तुम कैसे हो। तो उन्होंने पूछा मतलब तुम इससे कहना क्या चाहते हो। तो फिर लस लॉन्ग ने कहा कि कोई चीज़ तुम्हें खा रही है, तुम्हें अंदर से खा रही है, तुमको वो कर रही है। और उन्होंने ये भी कहा लस लॉन्ग ने कि तुम इतने अच्छे एथलीट हो, तुमको तो आँख बंद करके क्वालिफाई कर जाना चाहिए। तो फिर जेसी ओवेंस ने कहा कि अच्छा हाँ, मुझे भी ये लग रहा है, मुझे भरोसा है मैं ये कर सकता हूँ। और जब उसने ये बात कही तो जेसी ओवेंस को थोड़ा सा अंदर से शांति मिली। फिर वो बाहर गए, फिर उसके बाद थोड़ा सा टहले, वो लोग बातचीत किए, लेकिन वो मतलब वो नहीं था। I didn't tell Long what was eating me, but he seemed to understand my anger and he took pains to reassure me। मतलब उसको, मतलब जेसी ओवेंस ने बताया नहीं था कि मेरा ये दर्द है या मुझे ये चीज़ अंदर से खा रही है। उस लस लॉन्ग ने जब वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे थे तभी उन्होंने देख लिया कि इसके अंदर ये है। तो वो कहते हैं कि लस लॉन्ग नाजी सुपियरिटी, मतलब नाजी टाइप के स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन उसके अंदर वो सब दिख नहीं रहा था। वो हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग अच्छे थे। और फिर उन्होंने उसका थोड़ा सा फिगर बताया कि वो मुझसे 1 इंच टॉल था, मस्कुलर फ्रेम था उसका, मतलब काफ़ी मस्कुलर टाइप के थे, फिट पर्सन। और एकदम नीली, साफ नीली आँखें और बाल, और अच्छा सा हैंडसम चेहरा, और एकदम खुल खिलखिलाता चेहरा था उनका। और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद उन्होंने शांति से मुझे बताया कि तुम क्या करो, जहाँ से तुम प्रैक्टिस करते हो, और जब तुम प्रैक्टिस करते हो तो तुम थोड़ा सा इंच और पहले कर लो, तो फिर तुम्हारा फाउल भी नहीं होगा और तुम रेंज के अंदर भी आ जाओगे। तो उसने कहा कि अच्छा, ये तो फिर उनको सही आइडिया मिल गया। फिर उन्होंने बताया उनको, अच्छा फिर ठीक है। फिर उसके बाद उनकी सारी जो जेसी ओवेंस की टेंशन थी वो पूरी बाहर निकल गई। और मतलब उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने फटाफट थोड़ी सी लाइन पीछे की और एक जंप में ही उन्होंने क्वालिफाई कर लिया, 1 फुट ज़्यादा ही क्वालिफाई कर लिया उन्होंने। फिर वो गए लस लॉन्ग के रूम में, फिर उन्होंने उनको थैंक कहा। मतलब एक होता है ना ओलंपिक में, जब आप जाते हो तो एक विलेज बनता है, मतलब विलेज क्या, सबके कैंप लगे रहते हैं। तो कैंप में वो गए तो फिर उन्होंने बातें की, थोड़ी सी इधर की, थोड़ी सी वर्ल्ड सिचुएशन की, थोड़ी सी ट्रैक की, थोड़ी सी फील्ड की, और सारी कई बातें। फिर उसके बाद हम लोग उठे और फिर उसके बाद कल के लिए तैयार हो गए। तो लस चाहते थे कि तुम अपना मुझे सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दो। लस लॉन्ग चाहते थे कि यही जीते, अब वो बेस्ट परफॉर्मेंस चाहे जीतने की बात पे क्यों ना हो। तो फिर लस लॉन्ग ने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, और फिर उसके बाद जब उन्होंने पुराना रिकॉर्ड तोड़ा तो इनको मजबूरन अपना पीक परफॉर्मेंस दिखाना पड़ा। और उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड सेट किया 26 फीट 5 बाय 16 इंच का, जो कि बहुत ही अच्छा था। और सब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे। और जब लस लॉन्ग आया तो लस लॉन्ग भी उनको बहुत अच्छे से हैंडशेक कर रहा था। वो हैंडशेक फॉर्मेलिटी वाला नहीं था, वो एकदम सही था, एकदम सच्चा वाला फ्रेंडशिप थी। तो उन्होंने कहा कि स्माइल विद अ ब्रोकन हार्ट, मतलब खुश थे लेकिन हल्के से टूटे हुए थे अंदर से। और फिर उसके बाद उनका एक ये पैरा है कि यू कैन मेल्ट डाउन ऑल दी
गोल्ड मेडल कप आई हैव, मतलब कि आप जितने भी गोल्ड मेडल या कप हैं उसको आप मेल्ट कर लो और आप उसको फ्रेंडशिप के ऊपर 24 कैरेट की प्लेट भी चढ़ाना चाहोगे तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लज लॉन्ग यहाँ के सबसे एपिटोम, मतलब सबसे प्रीशियस पर्सन थे ओलंपिक गेम के। और वो ये भी बताना चाहते हैं कि ओलंपिक में इम्पॉर्टेंट थिंग ये नहीं है कि तुम जीत जाओ, इम्पॉर्टेंट ये है कि तुम अच्छे से फाइट बैक करो और अच्छे से उसमें परफॉर्म करो। और पूरी ज़िंदगी में भी यही बात है, द एसेंशियल थिंग इन लाइफ इज़ नॉट कॉन्करिंग, मतलब हर चीज़ जीतना ही नहीं बट फाइटिंग वेल, मतलब अच्छे से लड़ना और परफॉर्म करना है। तो ये थी आपकी सेकेंड लास्ट स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि शॉर्ट से शॉर्ट, ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम ना करूँ। तो मिलते हैं फिर अगले लास्ट चैप्टर में जो कि आपका है ऑल समर्स इन अ डे, उसमें मिलेंगे। उसमें थोड़ी सी लंबी स्टोरी है तो उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की, एकदम कंप्राइज़ करने की पूरी कोशिश रहेगी मेरी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डू योर प्रिपरेशंस, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो और ठीक है, फिर बाद में मिलते हैं। ओके, थैंक यू।